हम प्रार्थना करेंगे, प्रेयर करेंगे। जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं तो हम अपने मुँह से कबूली कर रहे होते हैं। और हम अगर इंग्लिश में कबूल करना चाहते हैं इंग्लिश में करेंगे, हिंदी में कबूल करना चाहते हैं हिंदी में कर सकते हैं, अपनी भाषा में समझ के साथ कबूल करना चाहते हैं वैसे कर सकते हैं, लेकिन हमने कबूल करना बेहद ज़रूरी है। डियर फादर, I thank you for being my joy and fulfillment. I delight in who I am and all you have accomplished in and through me in Christ Jesus. I live victoriously today, conscious and thankful that you perfect all that concerns me. Thus, I continually maintain a joyful spirit in Jesus' name. आमीन। प्यारे पिता, तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं आज आनंदित हूँ और सब कुछ पूर्ण हुआ हूँ। मैं प्रसन्न हूँ जो कुछ भी मैं हूँ उसमें, और तूने जो मुझ में सफल किया है, स्थापित किया है, काम किया है, उसमें मैं प्रसन्न हूँ और मेरे अंदर और मेरे द्वारा मसीह यीशु में तूने जो काम किया है उसमें मैं प्रसन्न हूँ। मैं विजेता होकर जी रहा हूँ आज इस ध्यान में और धन्यवाद के साथ कि तूने जो कुछ मेरी चिंताओं का विषय था उसको सिद्ध किया, ताकि मैं लगातार आनंद से भरा हुआ आत्मा मुझ में संभाले रहूं। यीशु नाम में आमीन। आज मनन करने के लिए जो वचन है, मेडिटेट के लिए जो वचन है, मैथ्यू 6 चैप्टर 25 वर्स से 26 वर्स, फिलिपियंस 4 चैप्टर 12 वर्स से 13 वर्स। आज मेडिटेट के लिए, मनन करने के लिए जो वचन है, मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय 25 वचन से 26 वचन और फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय 12-13 वचन। इंग्लिश में जब पढ़ेंगे हम किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे, हिंदी में पढ़ेंगे तो BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। मैथ्यू 6 चैप्टर 25-26 वर्स हम पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से। Therefore I say unto you, take no thought for your life, what ye shall eat or what ye shall drink, nor yet for your body,
what ye shall put on. Is not the life more than meat, and the body than raiment? Behold the fowls of the air, for they sow not, neither do they reap, nor gather into barns, yet your heavenly Father feedeth them. Are ye not much better than they? मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 25 और 26 वचन पढ़ेंगे हिंदी BSI बाइबल में से। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं, न काटते हैं, और न खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? और एक बार पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 25 वचन। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं, न काटते हैं, और न खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? फिलिपियंस 4 चैप्टर 12-13 वर्स किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे। आई नो बोथ हाउ टू बी अबेस्ड and I know how to abound everywhere, and in all things I am instructed both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer. I can do all things through Christ which strengtheneth me. और एक बार पढ़ेंगे फिलिपियंस 4 चैप्टर 12 और 13 हिंदी में पढ़ेंगे हम। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय का 12 और 13 वचन BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। जो मुझे सामर्थ्य देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय 12 और 13 वचन और एक बार पढ़ेंगे। मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। जो मुझे सामर्थ्य देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जो मुझे सामर्थ्य देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आमीन, हालेलुया।